हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हमारा जो नया टॉपिक है वो है आईपी एड्रेसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेस होते क्या हैं। आईपी एड्रेस विच इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एड्रेस a unique identifier assigned to each device on a network, allowing devices to identify and communicate with each other. एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर से मुराद ये होता है कि एक पहचान बन जाती है डिवाइस की जब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होती है। कोई भी डिवाइस, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल अभी वाईफाई से कनेक्ट हुआ है तो मेरे राउटर का काम ये होता है सबसे पहला कि वो मेरे मोबाइल को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, ठीक है, जिससे राउटर को पहचानने में आसानी होती है मेरे मोबाइल को। ठीक है, कोई डेटा पैकेट आता है या कोई रिस्पॉन्स यहाँ से राउटर के पास जाता है मेरे मोबाइल से, तो उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि उसने एक ख़ुद का आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस अलॉट किया हुआ होता है मेरे मोबाइल को। ठीक है, जिसकी मदद से आइडेंटिफाई भी हो जाती है मेरी डिवाइस और कम्युनिकेट भी हो जाती है आपस में। सही है। ये लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो राउटर जो हमें प्राइवेट आईपी अलॉट करता है और दो डिवाइसेस अगर विद इन अ सेम नेटवर्क विद इन अ सेम नेटवर्क कनेक्टेड हैं तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो प्राइवेट आईपी के थ्रू होती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। अब आईपी एड्रेस का हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो देखो, IPv4 है टाइप है और एक IPv6 है। IPv4 पहले लॉन्च हुआ था। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट ये होता है कि IPv4 जो है वो 32 बिट एड्रेस है। रिटन, ये भी मैं समझाता हूँ ये क्या क्या बातें बोल रहे हैं इसमें। रिटन एज 4 ऑक्टेट्स, 8 बिट सेगमेंट्स सेपरेटेड बाय डॉट्स। ऑलराइट, तो अब हम ज़रा आईपी एड्रेस इसमें जो एग्जांपल दिए हुए 192.168.1.1, तो ये जो पॉइंट से सेपरेट हो रही है ना अगली वैल्यू, जैसे ये 192 है, ये मेरा एक ऑक्टेट है। ये मेरा एक ऑक्टेट है, सॉरी 168 ये एक ऑक्टेट है, 1 एक ऑक्टेट है और लास्ट वाला जो 1 है ये एक ऑक्टेट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 ये वाली बात सही हो गई कि ये 4 ऑक्टेट बेस है। ये वाली हमने अभी देख लिया, IPv4 है ये आईपी एड्रेस, वर्जन 4 है। इसमें हमने देख लिया कि ये 4 ऑक्टेट पे बेस है। अब व्हाट इज़ ये 32 बिट एड्रेस? ये क्या चीज़ है भाई? ये चीज़ ये है, इसको पहले समझने से पहले हमने ये समझना पड़ेगा कि जो 8 बिट सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स इसमें कहा जा रहा है इसको 192 को, 168 को, 1 को और 1 को, बेसिकली ऑक्टेट सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया कि ऑक्टेट तो 4 हैं लेकिन पर ऑक्टेट 8 बिट सेगमेंट पे बेस करता है। ये एक ऑक्टेट है, ये एक 8 बिट पे बेस करता है। 168 एक ऑक्टेट है, ये 8 बिट पे बेस करता है। 1 एक ऑक्टेट है, ये भी 8 बिट पे बेस करता है। और जो लास्ट वाला 1 है ये भी ऑब्वियस सी बात है ऑक्टेट है, तो ये भी 8 पे बेस करेगा। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये रेस कर देता हूँ। अब देखो, बात करते हैं अगर 8 है, ठीक है, ये भी 8 है, ठीक है, ये भी 8 है और ये भी 8 बिट पे बेस करता है। तो भाई सवाल ये पैदा होना चाहिए कि 32 का क्या काम है? 8 आप सर बता रहे हैं, 32 का कुछ बता नहीं रहे। अभी बताता हूँ कि 32 यहाँ से आया कि हर
हर सेगमेंट के बिट्स को जब आपस में हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32 बिट एड्रेस इसलिए कहा गया है क्योंकि हर सेगमेंट के बिट को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 32 बिट बन जाएगा। अब अगर हमें ये पता करना है कि भाई IPv4 वर्जन का पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशंस हैं, जिससे मतलब बेसिकली अगर हम सिंपली तौर पे समझना चाहें कि IPv4 जो वर्जन है IP एड्रेस का वो कितने IP एड्रेस जनरेट करके दे सकता है, हमें ये वाली वैल्यू मिल गई कि ये पता चल गया कि ये 32 बिट एड्रेस है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समझाने के तौर पे अगर हम इसको समझ लें 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे करके हम 32 डैश बना लेंगे। ठीक है, उन डैशेस पे क्या आएगा, उन डैश पे ये आएगा, जाहिर सी बात है ये बिट की बात हो रही है तो बिट में क्या आता है 0 और 1। तो उन डैशेस में जो अगर हम 9 में या आई गेस 12 में एक चैप्टर था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ्स में, उसमें हम ये जानते थे कि भाई अगर कोई वैल्यू है हमारे पास तो उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, याद आ रहा होगा आपको। तो हमारे पास एक ये वैल्यू है 32, मतलब हमारे पास 32 डिजिट्स की एक कोई वैल्यू है जिसमें सिर्फ 1 और 0 आना है और वो रिपीटेशन अलाउ है। तो अगर हम फर्स्ट डैश की बात करें तो इसमें या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो मतलब कि फर्स्ट डैश की कॉम्बिनेशन मतलब पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 2, या तो यहाँ पे 0 आएगा या तो 1 आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पे, या तो 0 या तो 1। इसी तरीके से हमने हर डैश पे नंबर अलॉट करने हैं। ऑब्वियस सी बात है बिट में बात चल रही है तो 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट नहीं आ सकता। तो हर डैश की पॉसिबिलिटी यही होगी कि उस पर 2 ही नंबर आ सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो हर डैश की जो है वो पॉसिबिलिटी 2 होगी। तो इसी तरीके से हम अगर 32 डैश के बारे में बात करें तो 32 डैश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 32। इसको अगर हम कैलकुलेटर में वो करेंगे, आप करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर आएगा इसका 4 बिलियन के करीब मैक्सिमम। ठीक है, इसका आंसर, इसके जो डिजिट आएगा जब आप 2 की पावर 32 करेंगे तो इसका जो डिजिट आएगा वो 4 बिलियन के करीब आएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि जो IPv4 वर्जन है वो कम से कम हमें 4 बिलियन IP एड्रेसेस जनरेट करके दे सकता है। बात समझ में आ रही है? कितने? 4 बिलियन। और अभी अगर हम 2011 के सर्वे की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास थी 7.9 बिलियन। ठीक है, अब IPv4 वर्जन जो है वो सिर्फ 4 बिलियन हमें IP एड्रेसेस जनरेट करके दे सकता है। और ऑब्वियस सी बात है वो अगर 4 बिलियन के बाद वो जनरेट करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिपीटेड IP एड्रेसेस को जनरेट करेगा क्योंकि उसके पास कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ख़त्म। दैट्स वाई वी नीड IPv6 वर्जन, क्योंकि IPv4 की हमारे पास शॉर्टेज हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वेबसाइट्स बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग। अब इंटरनेट में अगर आप जाके ज़रा ये पता करें कि एक वक्त में कितने लोग इंटरनेट पे एक्टिव होते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो उसका आंसर ये है कि भाई 5 बिलियन पर्सन एक्टिव ऑन द इंटरनेट इन अ सेम टाइम। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये वजह थी कि IPv4 को ओवरटेक करना पड़ा। हमने IPv4 के बाद भी हमने
IPv6 को लॉन्च करना पड़ा क्योंकि हमारे पास IP एड्रेसेस हो रहे थे ख़त्म। अब सवाल एक पैदा ये होता है कि भाई IPv4 जब IPv4 भी नंबर है, सही है, ये रहा, जो कि बेस्ड है 4 ऑक्टेट्स पे। अगर IPv6 भी 4 ऑक्टेट पे ही बेस्ड हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भी वही IP एड्रेसेस जनरेट करके देगा जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसलिए हमने IPv6 किया। 6 क्यों किया कि इसका फॉर्मेट अगर हम पढ़ें तो ये हमारे पास 128 बिट एड्रेस होता है। यहाँ पे 32 बिट एड्रेस था, यहाँ पे 128 बिट एड्रेस है। रिटन एज 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स सेपरेटेड बाय कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक IPv6 IP एड्रेस की एग्जाम्पल दी हुई है, विच इज़ 2001:0 DB8:83000:000:8A2E:00370:733 तो ये हमारे पास IPv6 की एक एग्जाम्पल है IP एड्रेस की। अब ज़रा आप यहाँ पे दिमाग लगाएं कि हमारे पास 32 बिट एड्रेस का आंसर आ रहा था कि इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने IP एड्रेस हमें जनरेट करके दे सकता है, तो वो 4 बिलियन थे। अब अगर हम 128 बिट एड्रेस के करेंगे जिसमें हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, ठीक है, 8 ग्रुप, वहाँ पे कितने थे, 4 ऑक्टेट थे, यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं, मतलब उससे डबल हो गए। तो हमारे पास कितने सारे IP एड्रेसेस जनरेट होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी हम लोग पूरी तरह से IPv6 पे कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ IP एड्रेसेस जो कि ये IPv6 जो है वो जनरेट करके दे सकता है हमें। लेकिन अभी भी हम IPv4 एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियस मेरे लैपटॉप में जो है वो IPv4 है, मेरे मोबाइल में IPv4 है। तो अभी हमने बहुत कम यूज़ करे हैं IPv6 एड्रेस, ठीक है। एड्रेस स्पेस अगर हम बात करें, वेस्टली लार्जर अप्रॉक्सीमेटली 340 एंडीसिलिक्लोन एड्रेसेस। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है 2001, ये भी एक IP एड्रेस की एग्जाम्पल दी हुई है, IPv6 है। तो हमने यहाँ तक ये पता कर लिया कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि IPv4 कौन सा है, IPv6 कौन सा है, सही है। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ IP एड्रेसेस। पहले हमने टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस पढ़ा, जिसमें IPv4 IPv6 के बारे में हमने पढ़ा, उनकी डिटेल पढ़ा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी IPv6 की, क्योंकि हम IPv4 की शॉर्टेज हो रही थी, दैट्स वाई वी नीड IPv6 वर्जन ऑफ IP एड्रेस। सो अब हमारा नेक्स्ट है कि हम IP एड्रेस की कैटेगरीज़ के बारे में बात करें। तो ये हमारा सिमिलर टॉपिक है जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था, पब्लिक और प्राइवेट IP। पब्लिक IP क्या होती है? A globally unique address used on the internet. It is accessible from any device on the internet. ये हमारे पास एक ग्लोबली यूनिक एड्रेस होता है, मतलब ये इंटरनेट पे ट्रैवल करने के लिए, बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए ये IP एड्रेस पब्लिक होता है। प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है? एन एड्रेस यूज्ड विद इन अ लोकल नेटवर्क लाइक अ होम और ऑफिस नेटवर्क। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट। मैंने आपको कल ही बताई थी कि जो हमारा नेटवर्क होता है ना, लोकल नेटवर्क, उसके अंदर हमने डेटा कम्युनिकेट करना है, किसी से डेटा शेयरिंग करनी है, उसमें हमारा प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ होता है। जैसे ही रिक्वेस्ट या कोई पैकेट या कोई डेटा हमारा राउटर से बाहर जाता है तो वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ होती है विच इज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि हमारे प्राइवेट IP को पब्लिक IP से रिप्लेस करके फिर वो इंटरनेट में हमारे डेटा पैकेट्स को ट्रैवल करती है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ रेंज दी हुई हैं IP एड्रेसेस की।
अभी इसका हम क्लास वगैरह भी पढ़ेंगे। आईपी एड्रेस असाइनमेंट, आईपी एड्रेसेस की जो असाइनमेंट होती है वो किस तरीके से होती है। स्टैटिक आईपी एड्रेस, डेफिनेशन इसकी है कि असाइंड मैनुअली एंड रिमेन्स कांस्टेंट यूज्ड फॉर क्रिटिकल सर्वर्स, फॉर एग्जांपल सर्वर्स नेटवर्क डिवाइसेस, सर्विसेज फॉर एग्जांपल सर्वर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस। स्टैटिक आईपी, जाहिर सी बात है स्टैटिक डायनेमिक में हमने बहुत पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। आई होप कि आप लोगों का भी हो गया होगा कि स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक ये होता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं। डायनेमिक में ये होता है कि वो वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस भी यही होता है कि भाई वो मैनुअली असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो हम जो मोटरसाइकिल या कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें जो चेचिस नंबर होता है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस आप उसको बोल सकते हो उस व्हीकल का, कि वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसको मैनुअली दिया जाता है, असाइन किया जाता है उस व्हीकल को, ठीक है, ताकि उससे उसकी शनाख्त हो सके। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है? डायनेमिक आईपी एड्रेस ये होता है कि डेफिनेशन इसकी है कि असाइन ऑटोमेटिकली बाय DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर एंड कैन चेंज ओवर टाइम। डायनेमिक आईपी एड्रेस ये होता है कि हम उसको जो है ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जो हमें राउटर असाइन करता है वो हमारा डायनेमिक होता है। मतलब अभी आप आए, आपने वाईफाई से कनेक्ट किया, आपको एक आईपी एड्रेस प्राइवेट अलॉट कर दिया राउटर ने, अब बाहर गए, वापसी डिस्कनेक्ट हो गए, वापसी आए, कनेक्ट हुआ, फिर जो उसने आईपी एड्रेस अलॉट किया प्राइवेट मे बी पॉसिबल वो चेंज होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं। सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग ये होती है कि एक टेक्निक होती है जो कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देती है कि उसकी जो है एफिशिएंसी और सिक्योरिटी बढ़ सके, ठीक है। एक आपके पास बड़ा नेटवर्क है, आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में एक नेटवर्क लगा हुआ है, बड़ा लार्ज नेटवर्क है। अब हमने उस नेटवर्क को डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया जी। ग्राफिक्स का डिपार्ट जो है उसके आईपी एड्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारा फिनांस का डिपार्ट है उसके आईपी एड्रेसेस यहाँ से लेके यहाँ तक अलॉट किए जाएंगे। जो हमारा परचेज डिपार्ट है, जो हमारा दूसरा डिपार्ट है मार्केटिंग का है, जो हमारा सेल्स का है, इनके आईपी एड्रेसेस अलॉट कर दिए। तो ये क्या हुआ, नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क्स बन गए। ग्राफिक का नेटवर्क एक अलग बन गया, फाइनेंस का नेटवर्क एक अलग बन गया, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, इन सब के नेटवर्क अलग अलग बन गए। तो ये सब नेटिंग कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉमन कमांड्स दी हुई हैं आईपी एड्रेसेस को फाइंड करने की। विंडोज़ की अगर बात करें तो मैं अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये कमांड अगर हम अपने CMD में रन करेंगे तो हमें आईपी एड्रेस और उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। लेट मी चेक। इट इज़ ipconfig C। अच्छा जी, ये मैंने आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पे कमांड रन करी और विंडो आईपी कॉन्फ़िगरेशन खोल गई और यहाँ पे जो है ये रहा, देखो। मैंने अभी लेक्चर में ही बताया था कि मेरा जो आईपी एड्रेस है, मतलब मेरा जो लैपटॉप है वो IPv4 यूज़ कर रहा है, मेरा मोबाइल जो है IPv4 यूज़ कर रहा है। तो अभी भी हम लोग पूरी तरह से वो कन्वर्ट नहीं हुआ IPv6 पे। तो यहाँ पे भी देख लो कि IPv4 एड्रेस है विच इज़ 192.168.56.1। ओके, तो ठीक है, सही है। ये हमारे पास पूरी कॉन्फ़िगरेशन खुल गई है हमारी आईपी एड्रेस के हवाले से। सारी सबनेटिंग, गेटवे, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे
IPv6 भी दिखा रहा है। ये अभी बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं पढ़ने के लिए, ताकि फिर बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है, लिनक्स और मैक की ये है कि इफ़ कॉन्फ़िग होता है और IP एडर शो होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब DNS का भी एक नाम बहुत सुना होगा, जो बंदे वेब होस्टिंग वगैरह करते हैं और वेब से रिलेटेड होते हैं, cPanel वगैरह से रिलेटेड होता है। तो DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट पे जी आपका ये नहीं जाता कि www.google.com, आप यहाँ से तो www.google.com भेजते हो, लेकिन DNS का काम ये होता है कि www.google.com को कन्वर्ट कर दे। मिसाल के तौर पे इसकी IP एड्रेस हमारे पास होगा 192.56.7.8.3। ये जी हमारा गूगल का मिसाल के तौर पे IP एड्रेस है। तो DNS करता ये है कि इस google.com को कन्वर्ट करता है 192.168.3 में। फिर वो आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ये तो गूगल का एड्रेस है। तो ये ऐसे वर्किंग होती है मेरे भाई इंटरनेट पे। तो डोमेन नेम सिस्टम का काम ये होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेट IP एड्रेस इनटू ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स, फॉर एग्जांपल google.com। सही है। अब ये google.com से IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, IP एड्रेस से google.com में कन्वर्ट करता है। नेट हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, which is network address translation converts private IP into public IP addresses so multiple devices can access the internet through a single public IP address। जब भी रिक्वेस्ट राउटर से बाहर जाती है तो नेट का काम ये होता है कि प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस से रिप्लेस कर देता है, ताकि हमारे इंटरनेट पे ईजिली चीज़ें एक्सेस हो सकें। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नोट्स में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। IPv4 क्लास, ओके सो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो IP एड्रेसेस को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया उनकी रेंज के हिसाब से। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा अभी हमारा जो है ना सिर्फ ये IP एड्रेसेस रेंज वाला कॉलम जो है ये हमारा काम का है। बाकी ये थोड़ी सी आगे की चीज़ें ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। क्लास A में हमारे पास जो रेंज आती है वो 1 से लेके आती है 126.255.255.255। क्लास B में जो हमारे पास आती है वो 128.0.0.0 टू 191.2555555। ठीक है, क्लास C में हमारे पास आती है 192.0.0.0 टू 223.2555555। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि क्लास D और क्लास E हाईलाइट है। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्लासेस जो हैं वो आम पब्लिक के लिए नहीं है, इनके IP एड्रेसेस आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये जो रिसर्चेस होती हैं हमारे जैसे नासा की अगर हम बात कर लें, और दूसरी एयर स्पेस एजेंसीज़ हो गई और दूसरे बड़े बड़े सिस्टम्स हो गए जो कि कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे दुनिया को फ़ायदा होता है, तो ये IP एड्रेसेस सारे उनके लिए अलॉट होते हैं, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा ये जो IP एड्रेसेस है ना, इनकी हर क्लास की एक अलग कह लो कि नेटवर्क के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। कि फॉर एग्जांपल क्लास A में जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं, क्लास B में उससे ज़्यादा हो सकती हैं, क्लास C में उससे ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे ये होस्ट है, होस्ट में ये डिफ़ाइन किया जाता है कि क्लास A जो है इसमें जितने भी IP एड्रेस हैं उसमें इतने होस्ट हो सकते हैं, मतलब इतनी डिवाइसेस उसमें हो सकती हैं कनेक्ट। क्लास B में थोड़ी सी कम, क्लास C में उससे कम। जो हमारे पास होती है ना डिवाइसेस, जो आम पब्लिक में IP एड्रेस अलॉट किए जाते हैं वो क्लास C में होता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया।
सो ये हमारा है IPv4। अच्छा, अब देखो 192 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 192 क्लास सी में हमारा IP एड्रेस फॉल करता है। समझो इस बात को ज़रा कि 192। अब क्लास की जो मतलब क्लासेस की जो कैटेगरीज हैं उनको जो डिवाइड किया गया है वो फर्स्ट ऑक्टेट के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई IP एड्रेस देखते हैं कि 1.0.9.10 तो हम पहला उस IP एड्रेस के पहले ऑक्टेट को देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो वो क्लास A से बिलोंग करता है। अगर उसमें 128 या 191 के दरमियान का कोई डिजिट आ रहा है तो वो क्लास B में फॉल करता है। अगर उस IP एड्रेस में 192 या 223 के दरमियान का कोई नंबर आ रहा है तो वो क्लास C में फॉल करता है। तो ये हमारी कुछ क्लासेस होती हैं। लास्ट वाली क्लासेस का पढ़ना भी इतना फजूल है कि उसका कोई काम वगैरह हमारी फील्ड में मतलब हमारे लिए यूजेज नहीं है, तो हमने पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो ये IP एड्रेसेस की क्लासेस होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो भैया ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से, और इंशाल्लाह अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं इस पे वर्किंग करूँगा। मैं फिर से एक वीडियो जो है वो डिटेल में जो मुझसे गलतियाँ हुई होंगी या कोई कॉन्सेप्ट मैं अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया हूँगा तो वो मैं एक फिर से वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।